हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमें आशा है। हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि गुडविल क्या होती है और गुडविल के इवैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक यानी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको इसमें मीनिंग ऑफ गुडविल पता चल जाएगा, गुडविल क्यों बनती है ये पता हो जाएगा, और कौन से मेथड्स होते हैं और उनके मेथड को कैलकुलेशन करने और संबंधित एग्जाम्पल के माध्यम से उसे हल करने के तरीकों और संबंधित मेथड्स को की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। हम बहुत ज़्यादा हू हल्ला नहीं काट पाते हैं, लेकिन आपको हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। चलिए हम और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ख्याति मीन्स फेम और ग्लोरी। ख्याति का मतलब होता है जो प्रसिद्धि है, जो एक व्यवसाय को लोग जानते हैं तो उसे हम ख्याति कहते हैं। ये रिफर्स टू गुड और बैड रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और कंपनी। चाहे वो कंपनी हो या कोई स्थान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई व्यक्ति हो, उसके अच्छे काम और ख़राब काम के लिए जो जाना जाता है उसे ही हम उसकी गुडविल कहते हैं। भाई अगर गलत काम के लिए जाना जाता है तो बैड गुडविल हो गई, अच्छे काम के लिए जाना जाता है तो अच्छी गुडविल हो गई, यानी गुड गुडविल हो गई। बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड बेनिफिट्स इन द बिजनेस कंटेस्ट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल है यानी दिखती नहीं है। हम कहते हैं कि वो बहुत फेमस है, उसकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं इंटेंजिबल, अदृश्य। क्या कहेंगे? अदृश्य संपत्ति। ठीक है, आगे हम आपको पूरी स्लाइड हिंदी में भी देंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते रहेंगे। रिजल्टिंग फ्रॉम ए बिजनेस, गुड रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेशनशिप्स। ठीक है, मेंस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस क्या है? पर्सनल रेपुटेशन, एक व्यक्ति की जो पर्सनल रेपुटेशन होती है सोसाइटी में, उससे उसकी गुडविल बनती है। ऐसे ही बिजनेस रेपुटेशन है, बिजनेस ने भी कोई बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए लोग जानते हैं उसे, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उससे बिजनेस की रेपुटेशन कहते। साथ में हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी ये दिखती नहीं है, इसे ना तो टच किया जाता है ना ही आप इसको आँखों से देख सकते हैं, तो वो अदृश्य संपत्ति है। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण होता है, जैसे लाइक ब्रांड वैल्यू, गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स एंड बिजनेस इंटेग्रिटी, इनसे इसका फॉर्म्ड होता है। यानी गुडविल को बनाया जाता है मेहनत करके, अच्छी सेवा करके, अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दे करके गुडविल को बनाया जा सकता है। तो चूँकि गुडविल अदृश्य संपत्ति है, तो इसकी अन्य संपत्तियों जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसकी भांति उसका कोई स्वरूप नहीं होता, इसलिए इसकी गणना करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी इसकी गणना के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मेथड्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम समझेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। पहला है एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज मेथड। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपली क्या करते हैं कि कई वर्षों के प्रॉफिट होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और उनके वर्षों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे औसत लाभ कहते हैं। उस औसत लाभ को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, क्रय वर्षों की संख्या क्वेश्चन में दी गई होती है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ सिंस द परचेज टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कई वर्षों के जो लाभ दिए होते हैं उनसे गुणा करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्रय वर्ष दिए होते हैं, अगर क्रय वर्ष नहीं दिए होते हैं तो जितने वर्षों का हमने औसत लाभ निकाला है उनके आधे वर्षों को हम ले लेते हैं। उसके साथ ही एक और मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हर वर्ष के प्रॉफिट को एक वेट देते हैं। वेट जैसे क्रमानुसार भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, या जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है उस वर्ष को वेट ज़्यादा दे दिया, जिसका प्रॉफिट कम है उसको वेट को कम वेट दे दिया। अब उनके वेट को
प्रॉफिट से इनटू यानी मल्टीप्लाई करके, गुणा करके जो वैल्यू आती है उसको ऐड कर लेते हैं और टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप मल्टीप्लाई फिर नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सिंस परचेज से गुणा करके गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो आसानी से इसे समझ पाएंगे। अगला जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन जो गुडविल का कैलकुलेशन है सेम वैसे ही है जैसे एवरेज प्रॉफिट का है, लेकिन इसमें जो मेथड लगता है वो सुपर प्रॉफिट का होता है। जो सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल प्रॉफिट कह लो या एवरेज प्रॉफिट कह लो, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दो। यानी जो एक व्यवसाय द्वारा कमाया जा रहा है तो वो तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है या जिसको आप एवरेज प्रॉफिट कह लेते हो। इसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो सभी व्यवसाय में रहने के लिए या सभी व्यवसाय में जो बने हुए व्यवसाय हैं वो जो सब कमा रहे हैं, ठीक है, आप सब जो कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है। आप सब कैसे कमाते हैं, जैसे कोई व्यवसाय है वहाँ पे एक ही प्रकार के 10 दुकानें हैं, 10 दुकानें का औसत लाभ तो कमाती होंगी, तो वो एवरेज प्रॉफिट हो गया है, वही नॉर्मल प्रॉफिट हो गया जो सब कमाते हैं। और उसमें से जो हमने कमाया यानी उस बिजनेस ने जो कमाया है उसका वो एवरेज प्रॉफिट है, उससे घटा दीजिए, जो डिफरेंस आएगा उससे हम कह लेंगे सुपर प्रॉफिट, यानी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद अगला कैपिटलाइजेशन मेथड है अगला। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। इसमें दो तरीके होते हैं, कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, उससे गणना होती है। आगे आप उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। और एक लास्ट जो मेथड होता है एन्युटी मेथड होता है। एन्युटी मेथड में एन्युटी वैल्यू दी होती है और उससे फ्यूचर की एक एन्युटी वैल्यू दी होती है, उसे सुपर प्रॉफिट से गुणा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। अब ख्याति का अर्थ क्या है, ये हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो उसको समझ लें। ख्याति को एक ऐसी व्यवसाय के उन अमूर्त गुणों के कुल रूप में वर्णित किया जा सकता है जो निवेश पर सामान्य रिटर्न पर अपनी बेहतर कमाई क्षमता का योगदान देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक, आप आसानी से पढ़ लीजिए। औसत लाभ विधि हमने एक्सप्लेन तो देखो हिंदी में कर ही दिया है, तो आप इसको पढ़ते जाएंगे, आप आसानी से इसको समझ लेंगे। फिर हम इनके मेथड के माध्यम से समझा रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्रय वर्षों की संख्या, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस के प्रॉफिट हैं 3 ईयर्स के, 2010, 2011, 2012। ये हमने 19,000, 21,000 और 10,000 मान लिए, इसको टोटल कर लिया, 50,000 हो गया। 50,000 को अब ईयर कितने हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3 ईयर्स हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 3 और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 16,660 रुपये, 666, ठीक है, 16,666 रुपये 67 पैसे, यानी 16,666.67। अब इसको 2 से गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 33,333 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम राउंड ऑफ करके 33,330 रुपये आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब तक हमने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसको अधिलाभ विधि कहते हैं, अधिलाभ विधि, ठीक। इसमें कैसे समझेंगे सुपर प्रॉफिट, पहले हम समझेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे साथ इसको करते जाइए, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन
कैसे होगा, जैसे पूर्व में हुआ था। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हमें सीखना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन के या तो तरीके हैं या क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही ले लेंगे, अन्यथा इसका कैलकुलेशन होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फार्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अथवा कहीं कहीं पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक। NRR क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। व्यवसाय की सामान्य प्रत्याय दर, इसको क्या कहते हैं, व्यवसाय की सामान्य प्रत्याय दर, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, ये क्वेश्चन में गिवन होती है जनरली। अब कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, उसको NRR से गुणा करके बटे 100 ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट पुराने मेथड से कैलकुलेट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं, सुपर प्रॉफिट आ जाता है, तब हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल बराबर, ठीक है। गुडविल बराबर यहाँ पे आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्रय वर्षों की संख्या, इसको क्या कहते हैं, क्रय वर्षों की संख्या, ठीक। तो इससे गुणा करके आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। हम अगली साइड में आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी या बिजनेस कुछ भी कह लीजिए, मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, ठीक। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%, ठीक। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। फिर लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 1,20,000 रुपये दिया हुआ, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ठीक। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20,000 इंटू 10/100, तो जीरो कट के कितना आएगा 12,000, ठीक। अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना था 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000 इक्वल टू 18,000, ठीक। अब मान लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मान लो 3, ठीक है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल बराबर क्या कहते हैं, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेज, ठीक। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 18,000, ईयर ऑफ परचेज कितना है 3, ठीक है 54,000, ठीक। 83 जा 54, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो ये 2 मेथड आपके क्लियर हो गए। तीसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पार्ट कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। या हम इसको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कर लें। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। फिर अगला हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। 2 प्रकार का कैपिटलाइजेशन हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का, ठीक। तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट को सबसे पहले समझेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसका नाम क्या लिख देंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और इसको भी हम मिटा करके यहाँ क्या लिखना है? एवरेज प्रॉफिट, ठीक। तो ये गलती हो गई थी, हमें क्या लिखना था? एवरेज प्रॉफिट। क्या लिख गया था? नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, अगले हम देखेंगे, पहला मेथड यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक। कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा? एपी, ठीक। तो गुडविल बराबर फार्मूला देखिए, यहाँ पे गुडविल बराबर ये फार्मूला याद कर लेंगे। क्या होगा? यहाँ पे होगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अथवा इसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे गुडविल ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा जो है फार्मूला, उसमें है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे होगा? गुडविल बराबर, ठीक, SP इंटू 100/NRR, ठीक। ये चीज़ है। अब अगर हम पिछले उदाहरणों में देख लें कि पिछले उदाहरणों से आंसर कैसे आएगा, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 30,000। अभी इसके पिछले एग्जाम्पल में देख लो, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। इसी को देख लो, यहाँ पे 30,000 इंटू NRR कितना है? 100/NRR कितना है? 10, ठीक। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी गई है? कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दी हुई है 1,20,000, ठीक। तो यहाँ घटा देंगे 1,20,000, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख यानी 3 लाख माइनस 1,20,000 इक्वल टू 80,000, ठीक। नाउ गुडविल इज 80,000। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। अब सेकेंड पार्ट में क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ठीक। तो सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछले में कितना आया था? 54,000, ठीक है। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट 54,000 इंटू 100/NRR कितना है? 10। तो कितना गुडविल आ जाएगा? 2 जो काट देंगे तो हो जाएगा
5,40,000 ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इसके बाद एक मेथड बचता है आपका एन्युटी मेथड, तो उसको हम फोर्थ मेथड क्या कहते हैं, एन्युटी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन इन क्वेश्चन। देखिए, और कभी एन्युटी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करने का मेथड भी होता है, लेकिन जनरली तुम्हारे स्टैंडर्ड में क्या होता है, एन्युटी वैल्यू दी होती है। तो एन्युटी वैल्यू जो है दो टाइप की दी होती है, एक मोर देन वन होता है, मोर देन वन, 1 रुपये से कम, जैसे 3.2653 इस टाइप से होता है। ठीक है, और एक होता है आपका लेस देन वन, कैसे क्या होता है नाम, लेस देन वन। ठीक है, लेस देन वन, 1 रुपये की एन्युटी की जो होती है वैल्यू, जो लिखा होता है ऐसे 0.6295 इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है, गुडविल